डेली क्राइम नजर सब पर। जो भी जब उभरता है तो ये शोषक के भेजे हुए गुमट्टे पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं तो भक्त हूं अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी को मानते हैं लेकिन अम्बेडकर जी की नहीं मानते। इतने चालाक। दुख उस समय होता है, मानवर कांसी राम जी बोले थे एक बात, दुख उस समय होता है कि हमको दिक्कत इस बात की नहीं है कि सामने वाला कितना मजबूत है। दुख उस समय होता है, दिक्कत इस बात की होती है कि सामने वाले का ढाल बन के हमारा भाई बैठा है, वही हमारा शोषक जो शोषित है वही भाई हो। या आप लोग इस आंदोलन को आज्ञापन देना है, इसके बाद अगली तैयारी तय करिए। अगली रेल वाला साथियों को साथ में लीजिए, चाहे वो जिस तरह से है, लेकिन मानते हैं मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ, उनको सबको लीजिए, अन्य मुद्दों को समेटिए और एक साथ में सबको इकट्ठा होकर के जब पुलिस सीधी की यातायात की व्यवस्था पूरी रोड जाम होगी तभी सरकार के काम में कहीं क्यों लगेगी। अभी सरकार वो बैठी है पहली और निकम्मी, जन विरोधी, बेरोजगार विरोधी, किसान विरोधी, जिनने 7 रुपया करके दिल्ली में 6 महीने तक इनके कान में कुछ नहीं सुनाई दिया। अब कितने बेशरम लोग हैं, ये कहते हैं कि बोलेंगे कहाँ के ताड़े मेरे खेते में, वो कहते हैं लाके छोड़े मेरे खेते में, इनका बड़ा मजा आता है। ये सरकार चाहती है कि गाँव में रास्ता हमारे लग रहा है। मैं समझ ये बात को निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से एक तारीख तय करके को मान लिया कि बैठा जाए, लेकिन सब कोई आएंगे और जम करके यही चारा भूसा यही खरी बनाई करेगी और बड़ा इज्जत बनकर व्यवस्था करेगी। इसलिए कह रहा हूँ मिलने नहीं, हमारे नौजवान एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, हमारे लोगों के एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं। इस सरकार को तो कायदे मुआवजा देना चाहिए, को परेशान किया जा रहा है। मैंने अब बोल क्या रहा कि किसी को परेशान न किया जाए। मैं मानता हूँ वन्य प्राणी की हत्या हुई गलत हुई, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? क्यों विस्थापित नहीं किए? क्यों उचित मुआवजा क्यों नहीं दिए? एक परिवार को नौकरी क्यों नहीं दिए? वो मजबूर है बेचारा रहने के लिए वहाँ, तो वहाँ 4 लाख लिए हो जाए बड़े बच्चे का 12 मारे 8 लाख दे दो ना, और नहीं तो फिर सबको निकाल दो, बात पाल लो। बात के लिए हम जा रहे हैं, गाय के लिए प्रेरणा नहीं है। यहाँ तक हमारे गरीब मित्रों दोस्तों के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये बैठी है यहाँ पर, ये मेरे परिवार से है, इनका मैं हालत जानता हूँ। बेचारे फंसे थे, 1 लाख रुपए की मुआवजा दे दिए, फुर्सत कर दिए, और जो एक भित मिल दिया था पहुंचा हुआ था उसकी नौकरी लग गई, और जो बेचारे नहीं पहुंचे तो उनकी नौकरी ले लेगी। ये तो सोचेगा व्यवहार नहीं चलेगा। ये देश किसी एक का नहीं है, ये देश हम सबका है, लेकिन इसके लिए हम सबको आगे आके लड़ना होगा। आप लोगों ने बहुत सुना, मैं ज्यादा समय लिया इसके लिए सुना चाहूंगा, लेकिन अंदर जब आग लगती है तो बोलना पड़ता है। परिस्थितियां बहुत आती, मैं विचार चला आवाज भी लगातार जोड़ रहा। परिस्थितियां सब कुछ आप लोग बड़ा बहुत जानते होंगे। हमको आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा होशियार हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ लड़ाई आप सबकी है। यदि आप लोग इंतजार करेंगे कि अभी नंबर राम प्रताप का लगा है, हमारा नहीं लगा है, तो नंबर राम का भी लगेगा। इस आंदोलन के साथ भी आप सब कोई उठे और अपने हक अधिकार आने वाली पीढ़ी को ये माताएं बहने निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से बच्चों को एक रुपया आपका निकलने वाला है, आपसे वसूल करेंगे। आज भी वसूल कर रहे हैं महंगाई के दर में, ऐसे कोई मसला नहीं है। जैसी कहावत है कि बस मरे करने पैसा सुपारी की मसला है, इस सरकार को मतलब मैं कुर्सी में बैठा हूँ। जितना वादा किए थे 3000 देंगे, दिए 3000 पहले को झूठ बोल रहे हैं। जब चुनाव का साल है यही तो कहीं 30,000 दे लागे। हमारी माता मैंने फिर बैठी इस बात को समझिए। अब बोले थे हमारी गति में जो बच्चे पढ़ा रहे हैं परमानेंट कर देंगे, किसी को किए जो बैकलॉग भर्ती खाली है उसको क्या है। इतनी घोषणा करवा दी है हमारे साले साहब से, लड़के के मामा से। ये सरकार तुम्हारे साले न होंगे भाई, मामा है सबके थोड़ी होंगे, बच्चों के मामा होंगे, साले होंगे। अरे साले नहीं मिला भैया सबसे लगावा की गई थी, केंद्र मंत्री बन गए, और लड़ाई आंदोलन के भाई बोल रहे हैं चलने को तैयार है,
लेकिन जेल जाएंगे हम, हमारी माँ बहने कम से कम इससे न डरे कि हम रैली में जावे तो हाथ काट दे, रैली में जावे तो हाथ पेंशन काट दे, हम कह देंगे तुम्हारे समता दुकान तो तुम्हारी बात रही है, ये हमारा पैसा टैक्स का पैसा जाता है, वो पैसा लौट के आता है, हम ले लेंगे इस बात को, छोड़ ये सारी बातों को करेंगे। पढ़ाते थे मास्टर साहब पढ़ाते थे, चलिए और बोलते समझिए तो सब कोई कहते चीज है। देखा हूँ मंत्री पकड़ा गया 5 करोड़ लेते हुए, में हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। उन बच्चों का क्या हो रहा है आप माताएं बहनें समझती होंगी, क्यों नहीं उनको बंद किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की, उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, और उत्तर प्रदेश से यहाँ के मंत्री जी आवेदन भी किए थे कि भैया कोयले को बंद करवा दो, क्यों हाथ जोड़ते हो, क्यों डालते हो, जिसके घर शीशे के बने हैं वो दूसरे घर पत्थर नहीं मारेगा। अपने बच्चों को बर्बाद करने के चाहिए। आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है, चोरी बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, ये सरकार को नशा भिजवा रही है। मैं इस सरकार को दावे के साथ कहता हूँ, मोहन जी को ले आए हैं बंसी बजाने के लिए, जो बंसी बजाने का उनको तरीके नहीं है, तो वहाँ बंसी बजाने गए थे जहाँ वास्तव में मोहन को बंसी बजा रहा है। मोदी जी और ही काम पर हीरो का प्लान नहीं था, विश्व मारा था फौज भारत जैसी 120 हीरो ने 4000 चीनियों को बंदूक मार के लौटा चुके थे। जोड़ किए कहाँ से गाय चल रही है, कहाँ हो घोषणा किए 1 हफ्ते में गाय भी निकली चाहिए हमको रोड पे। पता चला मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, नहीं दिया, उनके पिताजी खत्म हो गए। अब पता नहीं क्या करेंगे, गाय बहनों का ग्राउंड बनाए तो मरी गाड़ी चलाओ ये सरकार छोटी सरकार है, दिल्ली होने वाला है। आप सब सहयोग करें, ऐसा आंदोलन मजबूत बनाए, तो हमसे सहयोग करें, हम भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये साफ निर्देश है, शोषित मंत्रियों की जो भी लड़ाई हो, जिस विचारधारा के लोग हो, जिस धर्म से हो, जय हिंद जय भारत। अम्बेडकर जी के चरणों में सदा समर्पित करता हूँ। आज 15 सूत्री मार्च को लेकर ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, इसका मूल कारण गली रास्ता नाली और हमारी एक छोटी बहन है आवेदका, जिसका नाम बहन का साहू है, उनके खाते से 22,77,557 रुपए 95 पैसे दिलीप सिंह या सुखेन सिंह नाम के आदमी के द्वारा ट्रांजेक्शन कर लिया गया है, चेक द्वारा, ट्रांजेक्शन द्वारा और एटीएम द्वारा। मैं प्रशासन से विनम्र पूर्वक आग्रह एवं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बहन का प्रशासन तत्कालीन कार्रवाई करे। ये नहीं करता है तो उनका करना चाहिए। जो मेरी मात्र शक्तियाँ इतना ज्यादा मात्रा में आई है, मैं उनका चरण वंदन करता हूँ। और आप सभी से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप मेरे साथ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर चलेंगे, वहीं एक ज्ञापन दिया जाएगा और वहीं पर आपका जो मांग पत्र है वहीं पे पढ़ा जाएगा सर्व सम्मानित जनों के साथ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, धन्यवाद।
पुरानी सिटी आराजी क्रमांक 72 शासकीय भूमि। इसमें लगातार 65-70 वर्षों से इनका रास्ता चल रहा है। इसके पहले भी इनका घर बना था। नंबर 2 उपयुक्त भूमि 18 नंबर में, ये 72 नंबर में शासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ये कोई शासकीय बिल्डिंग बन रही बड़ी, उसमें आवास का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त निर्माण कराए जाने से हम ग्रामवासियों का आवागमन रास्ता मिलता है, बंद हो रहा है। रास्ता निकासी हेतु ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर महोदय एवं अन्य सभी अधिकारियों को आवेदन पत्र किया गया है, किंतु आवेदन पत्र पर आज तक कोई कार्यवाही तथा सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण हम लोगों के निस्तार हेतु रास्ता अवरुद्ध हो गया। श्रीमान जी से करवत निवेदन है कि ग्रामवासियों के आवेदन पत्र पर शीघ्र विचार करें, मौके से निस्तार हेतु रास्ता दिलाए जाने की कृपा करें। ये 22 लाख का आवागमन है। अच्छा, ये दीदी एक कुसुम साहू जी हैं, ये किसी दिलीप सिंह सुखेन सिंह नाम का ये लौड़िया का है, ये आहरण कर लिया 22,77,557.95 पैसे। नहीं, ये क्यूज का नहीं, ATM और चेक और ऐसे डबल करके निकलवाया है, पता नहीं किससे निकलवा लिया। कमिश्नर क्या जी? सबसे मिलाएं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीरियस छोटे-छोटे बच्चे लेके बड़ा बाहर रहते हैं। दो, हाँ 3 आवेदन है। ये दीदी का लगा है, इसमें स्टेटमेंट भी लगा है, इसी में 11 मार्ग वाले में दीदी की स्टेटमेंट लगा है। आपसे विनम्र आग्रह है कि श्रीमान तत्कालीन इसमें ध्यान दिया जाए। को लेकर के आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। 24 नंबर वार्ड में रास्ता की आवागमन रोका है सरकार ने। ये कई बार आवेदन दिए कलेक्टर महोदय को, SDM महोदय को, तहसीलदार एवं प्रशासनिक तरीके से पूरी तरह, पूर्व विधायक को भी दिए हैं, तो ये लोग कोई कार्रवाई आज तक नहीं किए। ये करीब 1.5 साल का मामला है। और वहाँ एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बन रही है बड़ी सी, उसमें करीब 150 वोटर हमारे साकेत समाज जी के हैं और कुशवाहा समाज के करीब 25 घर या 100 वोटर हैं और साहू समाज से भी हैं। तो ये जो है आवागमन इनका रुका है। 24 नंबर वार्ड, एक 13 नंबर वार्ड में नाली का दिक्कत है, फिर 24 नंबर वार्ड में और गलियां हैं कई, और एक 19 नंबर वार्ड में है, वहाँ भी नाली और रोड नहीं है। अफाक खान के आजू बाजू वहाँ हैं। यही मुद्दों को लेके मैं 15 सूत्री मांग मेरी है। प्रशासन तो बोल रहे हैं कि हम देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष सिंह कुशवाहा है, मैं जिला कुशवाहा संघ का अध्यक्ष हूँ और OBC महासभा का जिला युवा अध्यक्ष हूँ। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा कदम यही होगा, चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। हाँ, मेरे सभी साथी हैं ST SC OBC माइनॉरिटी और एवं संयुक्त मोर्चा के सभी लोग मिलकर सभी साथीगण आंदोलन करेंगे हम लोग जी। प्रदेश महासचिव राम प्रताप जी हैं यादव जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज के इस धरना प्रदर्शन पर जो है तो उनकी उपस्थिति गरिमामय रही और क्या आज वो कहना चाहेंगे। सर, आज इन कुशवाहा समाज के जो जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है, और विषय पर क्या कहें? इसमें देखिए, ऐसा है कि इस बात को आप लोग भी समझ रहे हैं। अब ये हर आदमी परेशान है क्योंकि यहाँ आवेदन होता है, उसमें कार्रवाई कुछ होती नहीं है। कारण जो भी हो, जैसा भी हो, तो ये परेशानी इनको रास्ता को है। बात जो बताए हमारे युवा अध्यक्ष पीयूष जी, और एक मामला वो साहू समाज की लड़की है, उसका 20-22 लाख रुपया आहरित हो चुका है, उसको बता रही मैं कमिश्नर तक गई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। ये बात हुई। और इस आंदोलन ये हमारे छोटे भाई पीयूष जी इसका आयोजन किए और इसमें समस्त ST SC OBC के जो पदाधिकारी हर वर्ग के हैं, कई दल के साथी मिलकर के हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और हम समाजवादी पार्टी की ओर से
पूरी तरह से इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ और जो भी कदम आगे उठाया जाएगा, गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है पीडीए, उसके तहत हम लोग कदम से कदम मिला करके यहाँ गरीब जनता की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।